हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर 1.1। इसमें सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम to find the HCF of पहला नंबर 135 एंड 225। ये रहा क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है, हम लोग इसी चैप्टर के यानी कि रियल नंबर चैप्टर के समरी में पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है? यह एक स्टेप वाइज मेथड है किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए। हम लोग एचसीएफ जो पहले निकाला करते थे, वहाँ एग्जांपल भी दिए थे 10 और 15 का। तो क्या करते थे, तो इसमें जो बड़ी संख्या होते थे, जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड करते थे स्मॉलर नंबर से। जैसे कि ये 10 से डिवाइड किए, 10 1 जा 10, उसके बाद 5 आया। ये रिमाइंडर है, तो फिर रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड करते थे, यानी कि इसी डिवाइजर को 5 2 जा 10, उसके बाद रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता था तो इसलिए यानी कि देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किसका 10 और 15 का इक्वल टू हम लोग लिखा करते थे ऐसे 5। यहाँ भी निकालेंगे, लेकिन वो स्टेप वाइज एक रो में ऐसे निकालेंगे। इस तरह डिवीज़न प्रोसेस उसमें नहीं दिखाएंगे, या इसी मेथड से पहले हम ये 10 और 15 का दिखा देते हैं, उसके बाद फिर इसका निकालेंगे, आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसी का देख लेते हैं इधर, तब इसको सॉल्व करेंगे 10 और 15 का। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, 15 है। 15 इज ग्रेटर देन 10, देन बाय क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। कल हम लोग पढ़े थे कि यूक्लिड्स डिवीज़न, कल नहीं इस चैप्टर के समरी में देखे थे, यानी रियल नंबर चैप्टर के समरी में देखे थे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है। यह एक डिवीज़न मेथड है, सॉरी रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग होता है डिविडेंड इक्वल टू, उसमें दिखाए थे एग्जांपल, ए का डिविडेंड कर लिए थे और डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वेयर क्या था, वेयर r इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, यही देखे थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले 15 को डिवाइड कीजिए। 15 जो बड़ी नंबर है, यानी बड़ी संख्या ग्रेटर नंबर, उस नंबर को डिविडेंट मान लें, और इसको यानी कि जो स्मॉलर नंबर है उसको क्या हम यहाँ लिए थे डिवाइजर के तौर पे। तो यहाँ डिवाइजर के रूप में इसको लीजिए 10। तो 10 को कितने टाइम्स में इसको दिए थे, डिवाइड किए थे 1 टाइम्स में। 1 टाइम्स 10 इंटू 1 10 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा था, प्लस रिमाइंडर 5 बचा था। तो ऐसे लिए थे, ऐसे लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि इसी 10 में, मतलब कि इसी रिमाइंडर से, यानी इसी रिमाइंडर से फिर डिवाइड किसको करते हैं, 10 को, यहाँ देख सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिविडेंट ले लेंगे 10 को, और फिर ये हम लोगों का हो जाएगा डिवाइजर 5। तो 5 2 जा 10 किए थे, अब प्लस फिर रिमाइंडर हम लोगों का क्या बचा था 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फिर जो पहले वाला जो, यानी कि जिस
से लास्ट में हम लोग ये डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वही वाला डिवाइजर हम लोगों का क्या हो जाता है, ये वाला डिवाइजर। अगर रिमाइंडर 0 हो तो वही वाला डिवाइजर हो जाएगा हम लोगों का HCF। तो देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर द रिमाइंडर इज जीरो। यहाँ हियर लिख लेते हैं, हियर द रिमाइंडर इज 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 10 एंड 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो इस स्टेप वाइज ये जो देख रहे हैं कि ये एक स्टेप में हुआ, ये दूसरे स्टेप में हुआ, तो ये स्टेप वाइज एक मेथड है। किसी भी दो नंबर यानी कि टू नंबर्स का क्या करते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं। कौन से मेथड से यहाँ निकाले, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ये एक मेथड है। और इसी मेथड से हम लोग यहाँ 10 और 15 का HCF निकाल के देखें। तो अब जो क्वेश्चन में है उसको देखेंगे। जो भी क्वेश्चन में नंबर दिया रहेगा आप उसको पहले अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं, उसके बाद फिर स्टेप वाइज लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले ही कर चुके हैं, देखते हैं। जैसे कि इसमें इस केस में क्या देख रहे हैं कि सिंस 225 इज ग्रेटर देन क्या है 135, देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं। ये ग्रेटर नंबर है 2 to 5, अभी देख चुके हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ स्मॉलर नंबर को हम डिवाइडर के तौर पे लेंगे और इसमें 1 टाइम में, और देखिए इसके बाद रिमाइंडर 90 बचेगा। उसके बाद फिर इसको हम डिविडेंड के रूप में लेंगे और इसको हम लोग डिवाइडर के तौर पे लेंगे रिमाइंडर को, और उसके बाद इसमें 1 टाइम देंगे और फिर रिमाइंडर हम लोगों का 45 बचेगा। फिर अब की बार 90 को डिविडेंड के तौर पे लेंगे और ये 45 को क्या करेंगे, डिवाइडर के तौर पे इसमें 2 टाइम्स में देखें 90 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं हियर द रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 0। ठीक, देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 2 to 5 यानी 225 इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ जो लास्ट में डिवाइजर होता है, अगर रिमाइंडर 0 आए उस केस में वही वाला डिवाइजर क्या हो जाएगा, उसी स्टेप का डिवाइजर यानी कि HCF हो जाएगा। तो हम लोगों का HCF 45 आ गया, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो किस मेथड से हम लोग निकालें, ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड है। ये स्टेप वाइज एक मेथड है किसी भी टू नंबर्स का यानी HCF निकालने का। ये 1 नंबर क्वेश्चन का पहला था। अब देखते हैं इसी में दूसरा तीसरा जो भी है उसको देख लेते हैं। स्टेप वाइज में इसको सॉल्व करना है। दूसरा है 196 एंड 38220, ये दोनों नंबर है। तो यहाँ इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, ये यानी कि ग्रेटर नंबर ये है। तो बिगर नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि सिंस 38220 इज़ ग्रेटर देन 196, देन फिर वही उसी तरह लिख सकते हैं कि बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या हो जाएगा 38220, इसी को हम लोग डिविडेंड बनाएंगे और डिवाइजर इसको बनाएंगे 196। उसके बाद इसी से हम 195 टाइम्स में इसको क्या कर दिए हैं, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हम लोगों का 0 बचेगा। आप देख सकते हैं करके रिमाइंडर यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हियर द रिमाइंडर इज 0
if the remainder is 0, therefore HCF ऑफ कितने का 196 एंड 38220 का क्या हो जाएगा, यही 196। इस तरीके से दूसरे नंबर को भी सॉल्व कर लिए। अब तीसरे नंबर का HCF देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 167 एंड 225 यहाँ कौन से ग्रेटर नंबर है, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 225 देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये लेमा क्या है, ये एक डिवीजन रूल है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, बस ये याद रखना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 867 में इसमें डिवाइड हो जाएगा 225 से कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और रिमाइंडर 102 बचेगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, और इसको डिविडेंड बना देंगे और इस रिमाइंडर को यहाँ डिवाइजर बना देंगे। उसके बाद 2 टाइम्स में हो जाएगा। फिर इसको आप देख सकते हैं अपने से भी करके। फिर ये 51 इंटू 2 और फिर रिमाइंडर इस तरीके से 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हियर द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF ऑफ कौन सा नंबर है 867 एंड 225 का हो जाएगा, यही लास्ट वाला डिवाइजर जो था लास्ट रो में 51। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसी एक्सरसाइज के दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 3 नंबरों का वो था निकालना HCF। अब देखेंगे कुछ प्रूव करना होगा या कुछ शो करना होगा, देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 NCERT बुक का है ये। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सो दैट दिखाना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ क्या है, द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer, where integers, q कोई इंटीजर्स है। ये क्या है क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी, ये दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है वो किस फॉर्म में होता है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के फॉर्म में होता है, जहाँ q कोई एक इंटीजर है। कहने का मतलब है
इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, मतलब लेमा का यूज करके, या तो दूसरा एक मेथड है कि हम डायरेक्ट शो कर दें। तो डायरेक्ट शो भी कर सकते हैं, उसमें समझ में ज़्यादा आएगा। देखते हैं क्या है। दो मेथड है, जैसे करना हो, जैसे कि प्रोसेस देख लेते हैं। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हैं पॉजिटिव में? तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सॉरी 9 है, 11 है। तो ये सब पॉजिटिव भी है, ऑड नंबर भी है। तो यही सब नंबर्स को दिखाना है कि इसी फॉर्म में होता है। तो देख लेते हैं, हम नंबर यहाँ लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिख देते हैं कि ये है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये 1 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे दिखा सकते हैं। 13 तक हम लिखें आगे, और जो भी नंबर रैंडमली आपको जो भी नंबर लेना है ऑड नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, तो 6 इंटू 0 प्लस 1 ये हो गया, 6 इंटू 0 प्लस 2 ये भी हो गया, सॉरी 3 हो जाएगा। अच्छा, इसको 6 इंटू 0 करें और इसमें 5 जोड़ दें तो भी हो जाएगा। 6 इंटू अगर 1 करें और फिर इसके बाद प्लस 1 करें, अगर 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 प्लस उसमें 3 कर दें तो 9 हो जाएगा। 6 इंटू 1 अब प्लस इसमें 5 करें तो हो जाएगा। फिर अगर इसमें देखें 6 इंटू 2 प्लस 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो देख रहे हैं क्या हुआ था, ये अगर ये 6 के बाद क्या क्यू कोई इंटीजर है, यहाँ भी कोई इंटीजर है, यहाँ कोई इंटीजर है। तो देख सकते हैं कि 6 के बाद जो भी हम डिजिट लिए हैं सब इंटीजर है। तो यहाँ 6 क्यूब प्लस 1 हो गया, यहाँ देख रहे हैं 6 क्यूब प्लस 3 हो गया, यहाँ देख रहे हैं 6 क्यूब प्लस 5 हो गया, यहाँ देख रहे हैं 6 क्यूब प्लस 1 हो गया, 6 क्यूब प्लस 3 हो गया, 6 क्यूब प्लस 5 हो गया। हम क्या देख रहे हैं, 6 क्यूब प्लस 1, 3 और 5 के बाद फिर उसी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है। अगर हम कोई भी यहाँ ऑड नंबर्स अगर हम लोग ऐसे भी कोई भी सीरियली लिए हैं, फिर से आगे देख सकते हैं 6 इंटू 2, अच्छा 6 क्यूब प्लस 1 फिर से हो गया। आगे कोई भी डिजिट ऐसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 13 के बाद ऐसे ले रहे हैं तभी हो रहा है, कोई भी डिजिट, लेकिन पॉजिटिव ध्यान रखना है, पॉजिटिव और ऑड होना चाहिए। जैसे यहाँ 13 है, 13 के बाद अगर हम 21 लें तो क्या होगा, 21 ऐसे 3 टाइम्स में हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से 6 क्यूब प्लस 3 हो गया। तो देखते हैं कि इसी के रूप का होता है, तो हम यही कह सकते हैं यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फ्रॉम above examples from the above examples we can see that any positive odd integer is in the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube
प्लस 5। तो ये हम लोग दिखा दिए। यहाँ देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल लिए। क्या किए कि यहाँ क्वेश्चन का कहना था कि सो दैट दिखाएं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज़ ऑफ द फॉर्म, यानी कि किस फॉर्म का होता है, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, वेयर q क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर्स होना चाहिए, q इज़ सम इंटीजर्स। तो हम यहाँ कुछ ऑड या क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ले लिए और डायरेक्ट शो कर दिए, दिखा दिए कि ये इस फॉर्म में है। जैसे अच्छा, यहाँ हम डायरेक्ट कैसे किए, क्या किए, यहाँ देख सकते हैं कि 1 है, 1 इक्वल टू, अगर हम यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ हम देख रहे थे कि क्यू इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 1 करते हैं मान के चलिए तो 6 हो जाता, उसमें कुछ अगर प्लस करते तो और ज़्यादा हो जाता, 1 होता ही नहीं। तो इसलिए हम 0 से इसको मल्टीप्लाई किए। तो इसी हिसाब से कर सकते हैं कोई भी अगर नंबर है, जैसे कि एक कहीं से बड़ी संख्या अगर लेना हो जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 23 है, तो 23 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से। तो क्या देखते हैं, 6 3 जा 18 हो जाएगा, उसमें फिर माइनस करेंगे 23 में 18 को, तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ 23 को अगर लिखना है, 23 इक्वल टू क्या लिखेंगे, वही यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये, यानी कि डिवीज़न रूल्स के हिसाब से, यानी कि डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। कोई भी रैंडमली नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन वो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर को शो करना है, ना कि इवन नंबर को। तो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका अगर नोट्स वगैरह बनाना हो तो बना सकते हैं आप लोग। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम नंबर डायरेक्ट दिखा दिए कि इसी फॉर्म में होता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, an army contingent of 616 members, यानी 616 members is to march behind an army, behind an army band of 32 members in a parade. In a parade, the two groups are to march in the same number of columns. In the same number of columns. तो what is the maximum number? What is the maximum number of column in which they can march? क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का क्या कहना है। ये क्वेश्चन कई लोगों को टफ भी लगता है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ
616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. तो what is the maximum number of columns in which they can march? ये रहा मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या कहना है पहले वो समझ लेते हैं कि एक सेना के कुछ टुकड़ी है जिसमें से कि 616 मेंबर्स हैं, उसमें कुछ मतलब 616 उसमें सैनिक सोल्जर्स है कह सकते हैं। तो ये इसमें इतने मेंबर्स हैं। इसके बाद एक और ग्रुप है आर्मी बैंड के। ये आर्मी बैंड के कितने ग्रुप्स हैं, मतलब उस ग्रुप में कितने मेंबर है, 32 मेंबर्स। किसी परेड में ये दोनों को भाग लेना है, 616 मेंबर्स के ये ग्रुप और दूसरे ग्रुप यानी कि 32 ग्रुप्स के ये है। तो इसको इसी के पीछे इसको मार्च करना है, यानी कि परेड के पीछे चलना है इसी के पीछे। तो मैक्सिमम नंबर कितने कॉलम के होंगे जो जिसमें कि ये भी मार्च कर सकते हैं और ये भी मार्च कर सकते हैं, यानी कि दोनों चल सकते हैं। कहने का मतलब पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान के चलिए कि ये एक कोई कंटेनर है और ये भी कोई एक कंटेनर है और इसका कैपेसिटी है 10 लीटर और इसका कैपेसिटी है 2 लीटर्स या 4 ही मान लेते हैं, 4 लीटर्स। ठीक, इसमें कितने कोई भी लिक्विड रखा हुआ है 10 लीटर और इसमें 4 लीटर रखा हुआ है। अगर आपको ये कह दें कि कौन सा ऐसा एक बड़ा सा कंटेनर लें जिससे कि इसको भी माप सकते हैं और इसको भी कंप्लीट माप सकते हैं, कौन सा, यानी कि जो लीटर वगैरह होता है वो कितने कैपेसिटी का लें, जो इसमें कि 10 लीटर को भी हम पूरे तरीके से नाप सकते हैं और इसको भी नाप सकते हैं। तो क्या लेंगे, तो इसका हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसका आप लोग HCF निकाला करते थे 10 और 4 का। जैसे कि 4 का देख लेते हैं, वो वेरीफाई भी कर लेंगे कि सही है कि नहीं। 4 से डिवाइड करते हैं 10 को, 4 2 ज़ा 8 2 6, तो फिर 2 से इसमें 4 में यानी कि रिमाइंडर हम लोगों का 0 आ गया। तो HCF कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि वो एक ऐसा कंटेनर होगा 2 लीटर, अगर 2 लीटर का कोई कंटेनर ले लें, इसको 5 टाइम्स में माप देंगे, 2 × 5 टाइम्स में इसको भी माप देंगे। उसी 2 लीटर के कंटेनर से इसको कितने टाइम्स में माप देंगे, 2 टाइम्स में माप देंगे। तो ये सबसे बड़ा एक कंटेनर होगा। क्या इससे भी बड़ा हो सकता है कोई कंटेनर जिससे कि दोनों को मापा जा सकता है, इसको भी और इसको भी? आप कहेंगे कि हाँ ले सकते हैं। जैसे कि 5 लीटर का, तो 5 लीटर का अगर कंटेनर लेते हैं तो इसको 2 टाइम्स में माप लेंगे, क्या इसको माप सकते हैं? तो नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे कि 2 मेंबर्स हैं, यानी कि ग्रुप्स हैं, कितने कितने मेंबर्स के, 616 और एक में 32 यानी 32 मेंबर्स हैं, और ये दोनों को मार्च करना है। और कॉलम पहले यहाँ 2 टर्म आया है, एक देख लेते हैं। यहाँ एक रो है और यहाँ एक कॉलम है, ये दोनों में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। ये रो जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये कॉलम जो होता है ये वर्टिकल होता है। कहने का मतलब है कि ये जो भी होगा ऐसे वर्टिकल होगा, ऐसे वर्टिकल ऐसे देखेंगे, और इसको जो देखेंगे ऐसे देखेंगे, इस लाइन को ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इधर एग्जांपल लेते हैं। ये कुछ समझ लें कि सैनिक ही है, सोल्जर्स ही है। तो ये सोल्जर्स अगर खड़े हैं ऐसे, अगर बोर्ड पर इस तरह के हैं, तो कितने कॉलम्स हैं? तो यहाँ कॉलम्स, एक कॉलम्स ये, क्योंकि कॉलम्स को देखते हैं वर्टिकली, 2 कॉलम्स यानी 2 और ये 3 कॉलम्स, तो यानी कि कॉलम 3 होगा। और फिर रो इसमें देखेंगे तो रो कितने हैं, तो एक रो ये हो गया, 2 3 और ये 4, तो नंबर ऑफ रोज 4 है।
तो कॉलम और रो देख लिए कि ये दोनों क्या है। तो इसको सॉल्व करना है, तो जिस तरीके से हम लोग इधर सॉल्व किए तो यहाँ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि अगर यहाँ ये पहला जो ग्रुप है इसमें 16 मेंबर है, दूसरे ग्रुप में 32 मेंबर्स है, तो इसको आगे चलना है। ये बैंड वाले हैं, ये बाजा बजाते हुए निकलेंगे, कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए ये आगे निकलेंगे परेड में, और ये उसके पीछे पीछे मार्च करेंगे। तो जो भी कॉलम, जैसे कि अगर ये 3 कॉलम आगे बना रहा है, जैसे कि ये 32 मेंबर्स वाले, ये एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि 3 कॉलम अगर ये बना के चल रहे हैं, तो इसी के पीछे दोनों का कॉलम सेम होना चाहिए। ये भी 3 ही चलेंगे, 3 ही कॉलम में चलेंगे। ये भी 616 मेंबर्स वाले जो भी आर्मी कंटिजेंट है वो भी पीछे इसके चलेंगे, उतने ही कॉलम में। हाँ, इस कॉलम में जितने नंबर ऑफ आर्मीज होंगे, इसमें जितने होंगे, इसमें जितने होंगे, समझ कि इसमें अगर 7 मेंबर्स हो गए, 7 मेंबर्स, हो सकता है कि इसमें 40 मेंबर्स होंगे, 40 मेंबर होंगे, 40 मेंबर, ऐसे ऐसे करके सभी खड़े रहेंगे। तो यही पूछा गया है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च, इसी को मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड। ये आर्मी बैंड जो है, ये आर्मी बैंड वाले हैं, इसी के पीछे ऑफ 32 मेंबर्स, इसमें 32 मेंबर्स है, इसमें 32 और इसमें इतने मेंबर्स है, इसी मेंबर्स के पीछे इन लोगों को मार्च करना है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ देख सकते हैं, अगर ऊपर वाले मतलब 32 जो मेंबर्स वाले ग्रुप है वो भी 3 कॉलम में कर रहे हैं, तो ये भी 3 कॉलम में ही करेंगे। अभी नहीं निकाला है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ समझ लें। कॉलम्स, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे सबसे अधिक, यानी कि वो नंबर सबसे अधिकतम नंबर कॉलम्स के क्या होंगे, इन विच दे कैन मार्च, जिसमें वे लोग मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अभी हम लोग वो कंटेनर वाला एग्जांपल लेके किए थे। तो इसका एग्जाम देखते हैं। पहले इसमें कह सकते हैं कि सिंस 616 इज ग्रेटर देन क्या है 32, इसका HCF पहले ऐसे लिख लेते हैं एक लाइन, HCF ऑफ 32, इसी का HCF निकाल लेते हैं, HCF देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। इसको या तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल ऐसे करके दिखा देते हैं, 616 इक्वल टू 32, ऐसे साइड में कर सकते हैं, इंटू 19, हम इसको मल्टीप्लाई करके रखे हैं, 19 + 8, ये हो जाएगा ये वाला। उसके बाद फिर हम 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 4 20, 32 एंड प्लस यहाँ 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, HCF 8 हो जाएगा, 8। तो स्टेटमेंट लास्ट में हम कर लास्ट में इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ये जो दोनों ग्रुप थे, आर्मी बैंड थे, यानी आर्मी ग्रुप थे, यानी एक 32 मेंबर्स के आर्मी बैंड थे और एक 616 मेंबर्स के एक आर्मी के ग्रुप थे। तो ये दोनों 8 कॉलम में यानी कि मार्च करेंगे। जैसे कि ये 32 है, तो 32 वाले पहले इसको आगे रखते हैं, जैसे कि यहाँ समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हो कि 32 लिए हो गए, ये 8 कॉलम में ये भी करेंगे। 616 वाले जो ग्रुप के हैं 616 वाले, तो ये भी 8 कॉलम में यानी कि वो मार्च करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 कॉलम ऐसे 8 कॉलम में करेंगे, तो 8 कॉलम में 32 अगर करेंगे तो कितने, 8 से अगर डिवाइड इसको करें तो 4 4 होगा, तो यानी कि हर कॉलम में 4 4 होगा इस तरह, ऐसे 8 कॉलम
और उसी के पीछे पीछे 8 कॉलम्स इसके भी लगेंगे, उसी के पीछे पीछे 8 कॉलम इसके भी लगेंगे। तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे तो वो भी देखना होगा। इसके 77 मेंबर्स होंगे, इसके 77 मेंबर्स होंगे हर कॉलम में। तो क्या हुआ, हम इसमें 4 4 4, तो ये 32 मेंबर्स वाले जो आर्मी बैंड थे ये भी 8 कॉलम्स में, यहाँ 3 ही कॉलम्स बन पाया, 8 कॉलम्स में प्रत्येक में 4 4 यानी कि आर्मी या सोल्जर्स उसमें मार्च करेंगे, और इसमें 77 करके सभी में मार्च करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें भी 8 कॉलम्स, इसमें भी 8 कॉलम्स बनेंगे या होंगे। तो इस तरह का ये आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें HCF निकालना है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कितने नंबर का, 3 नंबर का है, तो ये अब चौथा देखेंगे। इसमें HCF निकालना था और कुछ नहीं, और इसमें समझना था कि कहने का, इस क्वेश्चन का क्या कहना था या कहना है। आगे 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers m, for some integer m। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। तो पहले हम इसका यूक्लिड्स, यहाँ कहा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके ये दिखाना है। तो पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को नंबर से, कि नंबर में क्या कहना चाह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6 काफ़ी हो गया। सबका स्क्वायर करते हैं, सबका स्क्वायर करके देखते हैं, सबका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का और 6 का 35। क्या कहना था कि इसका जो ये किस फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म में, यहाँ m कोई इंटीजर्स है तो देख लेते हैं। 3 इंटू 0 प्लस 1 हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 1 हो गया, 3 इंटू 3 प्लस 0 हो गया, 3 इंटू 5 प्लस 1, 3 इंटू 8 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 3 इंटू 12 प्लस 0 हो जाएगा। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ जो 3 के बाद है, 3 के बाद कोई इंटीजर से m है, तो ये सारे m है, तो 3m, ये क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो गया, ये 3m प्लस 1 हो गया, ये क्या हुआ 3, ये तो m है ही, लेकिन प्लस 0 करेंगे इसमें तो 0 ही रहेगा, यानी कि 3m के फॉर्म में हो गया। ये 3m प्लस 1, ये हो गया 3m प्लस 1, ये हो गया 3m प्लस 0, तो उसमें कुछ होगा ही नहीं, तो ये हो गया।
तो या तो हम देख रहे हैं कि या तो 3m+1 के फॉर्म में हो रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर करके देखते हैं तो वो नंबर किस फॉर्म में आता है, या तो 3m+1 के फॉर्म में या तो 3m के फॉर्म में। इसके अलावा हम नहीं देख रहे हैं कि कोई अदर फॉर्म में ये आ रहा है। तो यही प्रूव करना है, लेकिन यहाँ ये भी मेंशन कर दिया गया है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज करके ही दिखाना है, तो हम उसी का यूज करके दिखाएंगे। तो ये समझ लिए क्वेश्चन, देखते हैं उसका प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, स्पेस सफिशिएंट हो जाएगा प्रूव करने के लिए। प्रोसेस करते हैं, देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b equal to 3, then by Euclid's डिवीजन लेमा हम क्या किया कि यहाँ मान लिया कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल टू 3 ले लिए एक नंबर। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, तो डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू यानी कि b तो मेरा वहाँ है ही ऑलरेडी, तो 3 हो जाएगा और यहाँ q कोई भी नंबर क्वेसेंट हो जाएगा प्लस रिमाइंडर कुछ होगा। ये हो गया वेयर यहाँ जो होगा r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यहाँ तो b हम क्या मान के रखे हैं, तो 3, तो दैट इज़ यानी कि r कितना हो जाएगा, r का वैल्यू या तो 0 हो जाएगा लेकिन 3 से कम होगा, जो भी होगा 3 से लेस ही होगा, तो यानी कि 1 एंड 2 हो सकता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तब a का जो वैल्यू है इसमें r का अगर वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, या तो 3q हो जाएगा प्लस 0, एक बार अगर यहाँ 0 रखेंगे, फिर 1 को यहाँ पुट करेंगे, फिर 2 को पुट करेंगे, तो इस हिसाब से 0 प्लेस करने पर तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। या तो 3q प्लस 1 हो सकता है या तो 3q प्लस 2 हो सकता है। तो ये यानी कि r का वैल्यू या तो मतलब कि जो भी होगा 3 से लेस ही होगा, यानी कम ही होगा, तो हम 0 1 2 ये ले लिए हैं, तो a का इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगा। अब सब का स्क्वायर करके देखेंगे और देखेंगे कि 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में है या नहीं। अब सब का स्क्वायर करके देखते हैं 1 बाय 1, इधर करना चाहेंगे। नाउ ऑन स्क्वायरिंग ए का स्क्वायरिंग करके देखते हैं। ए को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3q को स्क्वायर करना होगा, इसका वैल्यू या तो ये ले सकते हैं या तो ये 9q²। अगर हम इसमें 3 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, 3q², यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि इस फॉर्म में यानी कि 3m के फॉर्म में आ गया, जहाँ ये 3q² क्या है, कोई इंटीजर्स होगा। फिर दूसरे नंबर में देख लेते हैं क्या है, a² अगर देखेंगे दूसरा हम ले सकते हैं 3q + 1, इसका स्क्वायर करेंगे ये वाले नंबर का। पहले तो हम देख लिए कि इसका स्क्वायर करके देख लिए, तो इस तरीके से a² यानी 3q का स्क्वायर किया हम, 9q² हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ। उसके बाद फिर 3 इसमें कॉमन ले लिए, तो इस तरीके से हुआ। तो इसको अगर 3q को अगर इंटीजर ही है, क्यों कोई इंटीजर है, तो यहाँ पूरा टोटल इंटीजर ही हो जाएगा,
जैसे कि अगर हम q को 2 ले लिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई ना कोई इंटीजर ही हुआ, इंटीजर में फिर ये, तो ये इंटीजर, इसको हम m को इंटीजर मान लें, तो 3m के फॉर्म में यहाँ है। दूसरा देख लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसका यानी एक्सपेंड करते हैं इसको, कौन से आइडेंटिटीज़ का यहाँ यूज करेंगे हम लोग, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ और उसके अकॉर्डिंग यहाँ देख लेते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा। तो इसमें अगर फिर देखेंगे कि ये दोनों में 3 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 3q स्क्वायर अब प्लस 2q हो जाएगा अब प्लस 1। तो यहाँ q तो हम कोई इंटीजर लिए हैं, मतलब इंटीजर है तो इसका टोटल का वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। तो यानी कि हम देख रहे हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में यहाँ देख रहे हैं, ठीक। और एक बच गया 3q प्लस 2, इसको भी स्क्वायर करके देखते हैं क्या उसी फॉर्म में है या नहीं है। तो इधर ही देख लेते हैं फिर से, ये स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं कौन से आइडेंटिटीज़ का, फिर से वही a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है उसी आइडेंटिटीज़ का यहाँ अप्लाई करेंगे। ये हो गया। फिर इसी में अगर हम कॉमन लें तो क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ये हो गया इस तरीके से। और फिर यहाँ दिखा सकते हैं कि 3m प्लस 4 हो गया, ये वाला लास्ट वाला। सॉरी, अगर इसमें किस फॉर्म में दिखाना था, +1 के फॉर्म में होता है। तो इसको अगर हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे कि 9q स्क्वायर रहने दीजिए, इसको 12q, और इसको अगर 3 और +1 कर दें, 4 को अगर स्प्लिट करके अगर 3 + 4 1 कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा कि 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो यानी कि 3q स्क्वायर अब प्लस 4q अब प्लस यहाँ 1 हो जाएगा और इधर 1 बचेगा, यानी कि ये तीनों में कॉमन हम 3 ले लिए। तो इस हिसाब से क्या देखेंगे, तो यानी कि ये क्या बन गया मेरा, यानी ये बन गया 3m प्लस 1, यहाँ m कोई एक इंटीजर है। तो इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ जितने भी इंटीजर्स है तो उसका अगर स्क्वायर करके देखते हैं तो वो 3m या तो 3m प्लस 1, यानी कि यहाँ भी देख पा रहे हैं कि क्या हुआ था, यहाँ 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया था ये वाला। फिर यहाँ करके लास्ट वाला जो देखें तो फिर ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर करते हैं तो वो देख पा रहे हैं कि या तो वो 3m के फॉर्म में है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। तो लास्ट में हम इसमें ये ऐड करना चाहेंगे वेयर, ये क्या है, कॉमन क्या लिए थे यहाँ 3q स्क्वायर, एक यहाँ कॉमन लेने के बाद जो ये नंबर बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q, एंड ये इसमें कॉमन लेने के बाद क्या बचा था 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस हिसाब से thus we can say that the square of any positive integer is either of, कौन से फॉर्म में देख रहे हैं,
आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ये हम लोग प्रूव कर दिए, दिखा दिए, शो करना था, ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, या तो 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था, इसका नोट्स बना सकते हैं। अब 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, ये 5वां लास्ट ही होगा, इस एक्सरसाइज का 5वां लास्ट क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स, इसमें भी मेंशन किया गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m+1 और 9m+8। यानी इस क्वेश्चन का क्या कहना है कि कोई भी पॉजिटिव, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके ये दिखाइए कि क्यूब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का वो किस फॉर्म में होता है, या तो 9m के फॉर्म में होगा, 9m+1 के फॉर्म में, या तो 9m+8 के फॉर्म में। तो पहले कुछ एग्जांपल ऐसे नंबर से ही देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। 1 2 3 4, पहले इसी का देख लेते हैं। अगर इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें, और अगर इसका क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, इसका 1 ही होगा, इसका 8 होगा, इसका क्या हो जाएगा 27, इसका कितना हो जाएगा 64। तो क्या ये 9 × 0 करेंगे, अब +1 करेंगे, हो जाएगा। इसमें 9 × 0 करेंगे, अब +8 करेंगे, हो जाएगा। अच्छा 9 × इसमें 3 करेंगे, इसमें +0 करेंगे, हो जाएगा। अच्छा इसमें 9 × 7 और +1 करेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो 9 के बाद जो होता है ये कोई ना कोई इंटीजर है, यानी कि हम भी कोई ना कोई इंटीजर लिए हैं। तो 0 0 0 0 ऐसे, सॉरी यहाँ 3 और 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 9m+1 के फॉर्म में है। ये क्यूब करके देख रहे हैं, तो यहाँ फिर 9m+8 है, फिर यहाँ 9m+0 है, तो यानी 9m ही हो गया, और यहाँ 9m+1 है। हम क्या देख रहे हैं कि 9m+1 भी देख रहे हैं, इसमें 9m+8 भी देख रहे हैं, या तो 9m ही सिर्फ देख रहे हैं। तो ये तीनों फॉर्म में फिर ये इसका ही रिपीटेशन होगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो आगे भी अगर कोई ना मतलब कोई भी रैंडमली नंबर लेंगे तो यही तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म होगा वो। तो यही हम लोगों को प्रूव करना है, लेकिन यहाँ ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ नंबर, या क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज करके ही ये दिखाइए। चलिए तब हम करते हैं। प्रोसेस मान लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। यहाँ 3 ले लेते हैं बी को।
देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि a इक्वल टू बी इंटू क्यूब प्लस उसमें r ऐड होगा। ये वेयर क्या कर सकते हैं, वेयर r का जो वैल्यू होगा वो किससे लेस देन b, यानी कि r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b हो जाएगा, यानी कि 3। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो r का वैल्यू क्या क्या निकलने वाला है, 3 से कम ही होगा। तो r का वैल्यू यहाँ हम ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, 1 2 3 नहीं ले सकते हैं, 3 से लेस ही होगा, जब भी होगा 3 से लेस ही होगा। इस हिसाब से अगर देखें तो a का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ लिख सकते हैं a का वैल्यू आ जाएगा, एक बार हम 0 ऐड करेंगे इसमें r का वैल्यू 0 लेके तो 3q ही हो जाएगा। दूसरे बार में क्या हो जाएगा, दूसरे बार में 1 हो जाएगा, 3q प्लस 1। तीसरे बार में 3q प्लस 2। ये तीनों नंबर होगा, ये। अब इसका देखते हैं क्यूब करके। उसमें यही कहा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके दिखाया है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब जो होता है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो हम ये तीनों नंबर को यहाँ रखते हैं, इसके बाद सबको इरेज कर देते हैं। Now on doing cube of किसका, ए का करके देखते हैं। ए का क्यूब करेंगे, पहली बार हम लेंगे 3 का क्यूब करके देखते हैं, ये हो जाएगा। इसमें अगर 9 कॉमन लें तो 3 क्यूब ऐसे, तो ये 9m के फॉर्म में है। फिर अगर दूसरा अगर लें तो क्या ले सकते हैं, 3q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ किस पर इसको अप्लाई करेंगे, इसमें कौन सा आइडेंटिटीज़ का, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको अप्लाई करके, यानी कि इस आइडेंटिटीज़ का अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। इसको अप्लाई करके देखते हैं, 27 क्यूब 1 प्लस क्या हो जाएगा, 27 3 इंटू 3q का स्क्वायर अब प्लस 1 करेंगे 9 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर। और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, प्लस ये हो गया, और फिर उसके बाद प्लस 1 हो जाएगा, 9q हो जाएगा, 9 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 9q हो जाएगा। इसलिए ये हो गया। फिर दूसरे स्टेप में इसको रीग्रुप करके देखते हैं, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9q को इधर और प्लस 1 को उधर रखते हैं। यहाँ से यहाँ में अगर हम 9 कॉमन ले लें तो कुछ इस तरीके का होगा, प्लस 1, और इसी में ये टोटल इंटीजर है तो 9m प्लस 1 हो गया, ये हो गया। अब अगला देखते हैं कौन सा, ये 2 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, a क्यूब, तीसरा a क्यूब देखते हैं, 3 क्यूब प्लस 2 वाला, उसका क्या होता है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर कर दें क्या हो जाएगा, सॉरी क्यूब करना है, यहाँ भी क्यूब किए हैं, यहाँ क्यूब करना है, 27 क्यूब 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3a स्क्वायर और फिर b 9
27 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस फिर 3 4 इंटू 3 करेंगे, ये इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, फिर से रीग्रुप करते हैं, क्यूब इसको इधर लाते हैं, 54 को इसको 36 प्लस क्यूब और प्लस 8 इधर रहने देते हैं, और ये तीनों नंबर्स में हम 9 कॉमन लेते हैं, कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ देखते हैं कि ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में है, तो हम a का जो यहाँ वैल्यू निकाले थे क्या क्या था, 3q, या तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, और सब का क्यूब करके फिर से देखें, यही तीनों नंबर का क्यूब करके, पहले नंबर का a का क्यूब जो किए थे किस फॉर्म में देखें, 9m प्लस 9m के फॉर्म में, दूसरा जो करके देखें 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया ये भी, और तीसरा देखें 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया, तो हम ये दिखा दिए। तो जहाँ ये क्या है, ये वाला जो कॉमन लेके लिखे हैं, ये वाला जो कॉमन लिए हैं, मतलब कॉमन नहीं, कॉमन लेने के बाद जो ये डिजिट हुआ है, नंबर हुआ है, ये नंबर जो हुआ है, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये सारे इंटीजर्स है। 3q का क्यूब है, वेयर ये दूसरा क्या है, 3 क्यूब, ये एंड क्या है वो 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। ठीक, थस यहाँ स्टेटमेंट ले देते हैं लास्ट में, थस वी कैन से दैट, तब हम क्या कह सकते हैं कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में होगा। ये प्रूव हो गया, और इस तरीके से हम टोटल एक्सरसाइज 1 यानी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लिए, चैप्टर 1 रियल नंबर का, एनसीईआरटी का। अब देखेंगे दूसरा चैप्टर यानी एक्सरसाइज 1.2 दूसरे वीडियो में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।